बस कल्याण में कल्याण की इच्छा होना अनिवार्य है। और जब इच्छा उत्पन्न हो जाए तो किसी परिपूर्ण भक्त संत के चरणों में अपना समर्पण कर दो, उनकी आज्ञा को ही सर्वोपरि मानो और फिर साधन में लग जाओ तो काम बन जाएगा। यहां विशेष बात है स्वामी जी, यदुपाश्रयाश्रया, भगवान के चरण कमलों में आश्रित जो भक्त है उसका आश्रय लेने से सद्या पवित्र हो जाए। एक किरात था, जंगली जाति किरात, कोलभील किरात। ये हिंसा जीवी होते हैं, पशुओं को मारना, मांस खाना, बेचना, यही उनका काम। तो एक किरात था जंगल का, न तो वो महात्मा को समझे न महात्मा उसकी भाषा समझे। महात्मा जंगल में रहते थे, वो किरात जो है निकलता था शिकार खेलने, शिकार करने के लिए। तो वो देखता कि कोई बाबा जी पर्णकुटी के बाहर बैठ के माला फेर रहे हैं, जप कर रहे हैं। न महात्मा उससे कुछ बोलते, ना वो महात्मा से बोलता। पर संत दर्श जिमी पातक तरई, धीरे धीरे उसको दर्शन अच्छा लगने लगा, उसके पाप नष्ट होने लगे। एक दिन उसने मन में विचार किया कि ये जंगल में खाता क्या है, कहीं जाता तो है नहीं। वो इतना भोला था, ये समझता ही नहीं था कि ये महात्मा शुद्ध शाकाहारी कंदमूल फल खाने वाले। वो सोचता था कि जैसे हम खाते हैं पशुओं को मार के, ये तो कहीं शिकार पकड़ता हुआ तो दिखाई नहीं पड़ता, ये खाता क्या है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है बेचारा यहां रहता है। वो ये भी नहीं समझता था ये महात्मा है, सोचता है सही है कोई जंगली आदमी। तो राम जी वो यही समझता था कि ये भी महात्मा ही है, जैसे हम ऐसे ये वो महात्मा है, ये नहीं जानता था। तो उसने मन में विचार किया कि चलो कोई बात नहीं, आज जो हमने जाल जंगल में बिछा रखा है, जाल में जो भी जीव फंस जाएगा आज की शिकार इसी को दे देंगे। वो गया तो एक काला हिरन उसके जाल में फंस गया था। तुरंत जाल के सहित हिरन को बांधा, कंधे पे लेके हिरन को आया। महात्मा कुटिया के भीतर थे, आवाज लगाई, लो महाराज लो, खाओ। हिरन को सामने पटक दिया। हिरन बेचारा छटपटा रहा था। उन लोगों को दया नहीं आती जो ऐसा काम करते, क्यों, उनका तो रोज का काम। महात्मा घबरा गए, अरे राम 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 राम, छोड़ो 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 छोड़ो, क्यों इसको पकड़ के लाए। तो वो जंगली बोला, अरे इसको छोड़ देगा तो तुम क्या खाएगा, तुम क्या खाओगे, इसको छोड़ देंगे तो। बहुत बढ़िया है, तुम्हारे खाने के लिए लाया हूं, रख लो इसको। महात्मा ने कहा, अरे भाई छोड़ दो, हम ये नहीं खाते। अरे ये शिकार तुम्हारे लिए लाया हूं। महात्मा बोले, हम ये शिकार करने नहीं आए। तो शिकार करने नहीं तो जंगल में क्यों आया। तो महात्मा बोले, जंगल में लोग शिकार के लिए आते हैं, हाँ इसीलिए आते हैं। तो महात्मा बोले, तो हम भी शिकार के लिए आए हैं। कौन का, किसका शिकार करने। बोले, हम कृष्ण मृग का शिकार करने आए हैं। एक कृष्ण मृग है बहुत तेजी से भागने वाला, उसको पकड़ने हम यहाँ आए हैं। और दिन रात कोशिश करते लेकिन अब तक पकड़ में नहीं आया। वो भोला भाला किरात बोला, वो कैसा है बताओ, हम पकड़ के लाएंगे। अरे बोले, तुमसे भी नहीं मिलेगा। अरे बताओ तो सही महाराज। अब महात्मा ने वर्णन किया, ऐसे लाल लाल चरण हैं, ऐसे सुंदर चरणों में नूपुर हैं, ऐसे सुंदर श्यामला श्री अंग है, बड़ी सुंदर पीली धोती पहने हैं, कौंधनी है, ऐसी बनमाला है, ऐसा मुकुट है, मुरली हाथ में है, ऐसे सुंदर केश हैं, ऐसा मुकुट है। वो इतना भोला किरात था, पूरा श्रृंगार सुन के यही समझा, उसने इतना सजा धजा कोई तो देखा नहीं था। बोले, जरूर ऐसा कोई जंतु विशेष जंगल में होता होगा, हमने नहीं देखा, उसी को पकड़ने ही आया है। अब तो उसने निश्चय कर लिया कि जब इसका शिकार इसको देना ही है तो इसको तो छोड़ दिया, पर अब कृष्ण मृग को लाएंगे तभी कुछ खाएंगे पिएंगे।
जंगल में कई जगह जाल बिछा दिए, खोजते खोजते 2-3 दिन परेशान, भगवान कहाँ मिले। अंत में इसके भोलेपन पर ठाकुर जी रीझ गए और इसने जहां जाल बिछाया था वहां साक्षात मुरली मनोहर श्री कृष्ण जाल में फंसे खड़े। उसको देख करके वो ये थोड़ी समझे भगवान है, अरे बोले मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, महात्मा का शिकार मिल गया। तो भगवान को शिकारी लोग जाल में पकड़ के उसको छुड़ाते नहीं और कस देते हैं उसको, जिसमें भाग न जाए। तो भगवान को कस दिया, कस के कंधे पर लाद लिया, लाद के फिर आया 3 दिन बाद, बाबा खोलो कुटिया, आज तुम्हारा शिकार लाया हूं। महात्मा बड़े दुखी हो गए, बोले अभी 3 दिन पहले हिरन लेके आया था, इसको छुड़वाया, जंगली पीछे पड़ गया, भागना पड़ेगा यहां से। अरे बाबा बाहर तो निकलो। जैसी महात्मा बाहर, साक्षात ठाकुर जी कंधे पर लदे हुए, अरे राम राम, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे कैसा महात्मा है, अभी 3 दिन पहले लाए तो कहते थे छोड़ दो, इसको भी छोड़ दें। महात्मा ने कहा भैया हम कह रहे थे कृष्ण मृग, ये तो साक्षात जगन्नाथ हैं, ये साक्षात जगदीश्वर हैं, ये मेरे आराध्य हैं, इन्हीं के लिए तो घर द्वार छोड़ा है, संसार छोड़ा है। रोने लगे महात्मा। कहा प्रभु हमारे घर द्वार छोड़ने पर भी, इतना भजन करने पर भी आप नहीं मिले। इस किरात के ऊपर कौन सी ऐसी बात, इसकी कौन सी ऐसी बात पर आप रीझ गए कि 3 दिन में ही इसको मिल गए। तो भगवान बोले आपने मेरा आश्रय लिया और इसने आपका आश्रय लिया, इसलिए मैं इसको मिल गया। आपकी सेवा का निश्चय किया, इसी से रीझ कर मैं मिल गया। जब उस किरात को पता चला कि ये हिरन नहीं है तो साक्षात भगवान है, तो उसकी हिंसा वृत्ति चली गई और वो भी साधु हो गया। एक से एक चरित्र है, कैसे कैसे निकृष्ट लोगों को भी भगवान मिल गए। शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। किरात सबके अलग अलग चरित्र हैं, हूण का, आंध्र का, पुलिंद का, पुलकस का। आप खोजोगे ग्रंथों में सब चरित्र, पुराणों में भी मिल जाएंगे। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसावय ये नीच पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः।